हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एलए क्लासेस। आई होप सब लोगों ने लास्ट लेक्चर ले लिया होगा। लास्ट लेक्चर में मैंने क्रीसोफाइटा पढ़ाया था। अगर नहीं लिया है तो आप लेक्चर को जाकर लिए और समझिए। आज हम पढ़ेंगे डिवीज़न यूग्लिनोफाइटा। यूग्लिनोफाइटा में क्या आते हैं? यूग्लिनॉइड्स आते हैं, जैसे आपके यूग्लिना हो गया और पैरानेमा हो गया, ये आते हैं डिवीज़न यूग्लिनोफाइटा में। और आज हम इसी के बारे में ब्रीफली पढ़ेंगे। देखिए, सबसे पहले क्या हुआ कि जो यूग्लिनोफाइटा वाला डिवीज़न यानी जो यूग्लिनॉइड्स हैं, इनको सबसे पहले, क्योंकि इनके अंदर फोटोसिंथेटिक एबिलिटी प्रेजेंट थी, तो इसलिए इनको डाल दिया गया आपके प्लांट किंगडम में। ठीक है, तो ड्यू टू फोटोसिंथेटिक, देखिए स्पेलिंग मिस्टेक हुई है तो सही कर लीजिएगा। फोटोसिंथेटिक एबिलिटी, इनको किस में डाल दिया गया? इनको डाल दिया गया प्लांट किंगडम में। साइंटिस्ट ने इन्हें प्लांट किंगडम में डाल दिया। फिर उसके बाद में इनके अंदर, क्योंकि सेल वॉल प्रेजेंट नहीं थी, ड्यू टू एब्सेंस ऑफ सेल वॉल, और एनिमल लाइक न्यूट्रिशन की वजह से इनको साइंटिस्ट ने एनिमल किंगडम में डाल दिया। ठीक है, एनिमल लाइक न्यूट्रिशन साइंटिस्ट ने क्या कर दिया? एनिमल किंगडम में डाल दिया। फिर बाद में 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में इनको प्रोटिस्टा में डाल दिया गया। ठीक है, अब क्यों डाला गया वो मैं आपको बाद में बताऊंगी। पहले इसको लिखो, एनिमल किंगडम। और अब ये आप किस में पढ़ते हो? किंगडम प्रोटिस्टा में आप पढ़ते हो। अकॉर्डिंग टू 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, ये किस में आ गए हैं? प्रोटिस्टा में। अब देखिए, साइंटिस्ट ने इन्हें पहले एनिमल किंगडम और प्लांट किंगडम में क्यों डाला था? अब क्या होता है, अगर सनलाइट प्रेजेंट हो, ठीक है, तो ये फोटोसिंथेटिक एबिलिटी शो करते हैं। और अगर ये क्या हो गए? फोटोसिंथेटिक हो गए। अगर सनलाइट प्रेजेंट नहीं होती है तो ये अपना हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन शो कर देते हैं, यानी कि इनके पास फोटोसिंथेटिक एबिलिटी भी है और इनके पास हीटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन भी है। ये अपना खाना खुद भी बना सकते हैं इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, और ये अपना खाना प्रोवाइड भी करते हैं इन एब्सेंस ऑफ ए सनलाइट। सॉरी, सिंथेटिक लिख दिया, सनलाइट आएगा यहाँ पर। ओके, समझ में आ गया? इसलिए साइंटिस्ट कंफ्यूज हो गए और उन्होंने पहले इनकी फोटोसिंथेटिक एबिलिटी की वजह से इनको प्लांट किंगडम में डाल दिया, और फिर बाद में जब फर्दर रिसर्च करी तो देखा इनमें एनिमल लाइक न्यूट्रिशन था, तो इन्होंने इसे हेटरोट्रॉफ में डाल दिया। लेकिन फिर बाद में 5 किंगडम क्लासिफिकेशन की हेल्प से इसको प्रोटिस्टा में डाल दिया गया और बताया गया कि ये दोनों ही एबिलिटी शो करते हैं, ये फोटोसिंथेटिक भी हैं और ये हीटरोट्रॉफ्स भी हैं। ओके, और एग्जाम्पल्स क्या क्या है मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, यूग्लिना and Paranema. These both are the examples of euglenoids. ठीक है, अब इसके स्ट्रक्चर की हम बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हम सेल वॉल की। ये जो होते हैं इसमें सेल वॉल एब्सेंट होती है, और ये
यूनिसेलुलर होते हैं इसलिए। ठीक है, सेल वॉल इसमें क्योंकि एब्सेंट होती है। लेकिन इसमें सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है जो कि बनी हुई होती है लिपोप्रोटीन की। आपने जब यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में पढ़े थे तो उसमें देखा था आपने कि लास्ट वाले में किंगडम मोनेरा में आपने पढ़ा था कि मोस्टली जो सेल मेम्ब्रेन था वो किसका था, लिपोप्रोटीन का बना हुआ था। इसमें भी क्योंकि सेल वॉल एब्सेंट होती है तो ये बने हुए होते हैं लिपोप्रोटीन के। ओके, और ये जो लिपोप्रोटीन, ये जो सेल मेम्ब्रेन होती है, ये कवर्ड होती है पैलिसल से। जो पैलिसल जो होता है ये प्रोटीन होता है और इलास्टिक होता है, प्रोटीन एंड इलास्टिक इन नेचर। अब क्या होएगा, ये पैलिसल से कवर्ड हुई होती है सेल वॉल, तो इसकी वजह से जो यूग्लिना होता है वो फ्लेक्सिबल होता है, इसकी बॉडी फ्लेक्सिबल होती है। अब देखिए एग्जाम में अगर क्वेश्चन आ जाए कि आपकी ये जो बॉडी होती है यूग्लिना की फ्लेक्सिबल क्यों होती है, तो फ्लेक्सिबल होती है पैलिसल की वजह से। ठीक है, क्योंकि जो सेल मेम्ब्रेन जो होता है वो किससे कवर्ड होता है, पैलिसल से कवर्ड होता है, जिसकी वजह से यूग्लिना जो होता है वो फ्लेक्सिबल होता है, उसकी बॉडी फ्लेक्सिबल होती है। आप देखेंगे डायग्राम तो यूग्लिना की बॉडी आपको फ्लेक्सिबल दिखाई देगी। आप यूट्यूब पे सर्च करना, आपको फ्लेक्सिबल वर्किंग करता हुआ, ठीक है, लाइव देखना तो आपको फ्लेक्सिबल दिखाई देगी। नेक्स्ट हम बात करते हैं यूग्लिनॉइड्स के बेस पर। जो यूग्लिनॉइड होते हैं इस टाइप का होता है यूग्लिनॉइड। देखिए कुछ इस टाइप का यूग्लिनॉइड प्रेजेंट होता है। ठीक है, करेक्ट डायग्राम अब उसमें से देखिएगा, बुक में होगा, बुक में है डायग्राम, अब बुक में से देखिए। तो मैं क्या बता रही थी आपको कि यूग्लिना के बेस पर कैविटी प्रेजेंट होती है जिसको कहते हैं हम रिजर्वर। ठीक है, तो एट द बेस ऑफ यूग्लिना कैविटी प्रेजेंट क्या कहलाई जाती है, वो कैविटी रिजर्वर। अभी जो रिजर्वर जो होता है इसमें से फ्लैजिला निकलता है। यहाँ पर आप रिजर्वर देखोगे उसमें से फ्लैजिला निकलेगा, एक बड़ा सा फ्लैजिला होता है और एक होता है छोटा सा फ्लैजिला, दो फ्लैजिला उसमें से निकलते हैं। तो यहाँ से क्या होगा, फ्लैजिला ओरिजिनेट हुआ, फ्लैजिला कैसे हुए, एक तो हो गया फंक्शनल और जो दूसरा हुआ वो हुआ नॉन फंक्शनल। ठीक है, एक फंक्शनल फ्लैजिला प्रेजेंट होता है और एक नॉन फंक्शनल फ्लैजिला ओरिजिनेट होता है। अब क्या हुआ, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल जो होता है उसमें आपके यूग्लिना में आप देखोगे कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल होएगा, वो हेल्प करता है ऑस्मोरेगुलेशन में। ओके, तो कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल helps in osmoregulation। ठीक है, समझ में आ गया आपको। यूग्लिना में जो कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल होता है वो किस में हेल्प करता है, वो ऑस्मोरेगुलेशन में हेल्प करता है।
यूग्लिनास जो होते हैं, अच्छा पहले मैं आपको एक बात बताऊं, कंपेयर करके मैं पढ़ाना चाह रही हूँ कि जो लास्ट में हमने पढ़ा था डायटम्स कैसे होते हैं, वो हमने कैसे पढ़े थे, डिप्लॉयड पढ़े थे। डायटम्स डिप्लॉयड होते हैं, लेकिन यूग्लिना जो होता है वो हैप्लॉयड होता है। हैप्लॉयड न्यूक्लियस रखता है और उसमें जो क्लोरोप्लास्ट होता है वो भी हैप्लॉयड होता है, ठीक है। सो यूग्लिना हैव हैप्लॉयड nucleus and chloroplast, ओके। पिगमेंट्स की अब हम बात कर लेते हैं। जो यूग्लिना होते हैं उनमें पिगमेंट क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी और मोस्टली कॉमन क्या है, ज़ैंथोफिल, वो प्रेजेंट होता है। इसमें जो ज़ैंथोफिल प्रेजेंट होता है वो होता है ज़िएंथिन, सॉरी स्पेलिंग मिस्टेक, आई हैव ज़िएंथिन इज प्रेजेंट इन दिस। और एक और चीज़ इसमें प्रेजेंट होती है, दैट इज बीटा कैरोटीन। पिगमेंट्स क्या क्या है, क्लोरोफिल ए प्रेजेंट है, क्लोरोफिल बी प्रेजेंट है, ज़ैंथोफिल प्रेजेंट है विच इज ज़िएंथिन, ज़िएंथिन इज प्रेजेंट एंड अ बीटा कैरोटीन इज हैव, these are the pigments that are present in euglenoids। स्टोर्ड फूड की हम बात कर लेते हैं। तो स्टोर्ड फूड जो होता है वो पैरामाइलॉन और फैट होता है इन यूग्लिना, ठीक है। तो स्टोर्ड फूड इज पैरामाइलॉन एंड फैट। इतना हमारा कंप्लीट हुआ, हमने पूरा यूग्लिनॉइड कंप्लीट किया है। हमारा यूग्लिनॉइड के साथ साथ फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्टन एल्गी भी कंप्लीट हो गया है। अब हम नेक्स्ट हमने था हमारा उसमें था स्लाइम माउल्ट, ठीक है, यानी कि कंज्यूमर डिकम्पोजर प्रोटिस्ट, वो भी मैं आज आपको कंप्लीट करा देती हूँ। कंज्यूमर डिकम्पोजर प्रोटिस्ट। देखिए क्या कहलाए जाते हैं, स्लाइम माउल्ट्स एंड या फिर प्रोटिस्टन एल्गी इनको बोला जाता है, प्रोटिस्टन सॉरी फंगी इनको बोला जाता है, ओके। स्लाइम माउल्ट्स के बारे में हम पढ़ते हैं। देखिए जो स्लाइम माउल्ट्स जो होते हैं ये ऑर्गेनिज्म एक स्लाइमी मास डेवलप करते हैं एक अपने वेजिटेटिव फेज के टाइम पर, इसलिए इनको स्लाइम माउल्ट्स बोला जाता है। स्लाइम माउल्ट्स क्या होते हैं, दूस डेवलप ऑर्गेनिज्म डेवलप a slimy mass at a vegetative phase called slime mold। समझ में आ गया, यानी कि ये अपने वेजिटेटिव फेज पर एक स्लाइमी मास डेवलप करते हैं जिसकी वजह से इनको स्लाइम माउल्ट्स बोला जाता है। स्लाइम माउल्ट्स जो होते हैं सैप्रोफिटिक होते हैं, सैप्रोफिटिक जो अपना खाना डेड और डिकेइंग ऑर्गेनिज्म से प्रोवाइड करते हैं, ओके। अपने स्ट्रक्चर के बेस पर स्लाइम माउल्ट्स जो होते हैं
ये दो टाइप्स के होते हैं, ठीक है। तो ऑन बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर स्लाइम मोल्ड्स दो टाइप्स के हो गए। एक हो गया एसेल्युलर स्लाइम मोल्ड और दूसरा होता है सेल्युलर स्लाइम मोल्ड। एसेल्युलर स्लाइम मोल्ड को प्लाज्मोडियल भी कहते हैं, ठीक है। एसेल्युलर स्लाइम मोल्ड और प्लाज्मोडियल। दूसरा हो गया सेल्युलर स्लाइम मोल्ड। अब क्या होएगा, सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ एसेल्युलर स्लाइम मोल्ड के बारे में। एसेल्युलर स्लाइम मोल्ड जो होता है ये वॉललेस होता है, मल्टी न्यूक्लिएटेड होता है और प्रोटोप्लाज्मिक मास इसमें प्रेजेंट होता है। यानी कि ये सेलुलर स्लाइम मोल्ड जो होता है ये वॉललेस होता है, मल्टीन्यूक्लिएटेड और प्रोटोप्लाज्मिक जो मास होता है उससे बना हुआ होता है। इसलिए इस टाइप की बॉडी को कहते हैं प्लाज्मोडियम। क्या बोली जाती है इस टाइप की बॉडी? प्लाज्मोडियम। ओके। अब क्या होएगा, फेवरेबल कंडीशंस में ये एक एग्रीगेशन फॉर्म्ड करता है। अंडर फेवरेबल कंडीशन forms an aggregation जो कि कुछ फीट्स तक ग्रो हो जाती है, विच ग्रो ओवर सेवरल फीट। यानी कुछ फीट्स तक ये ग्रो हो जाती है। और अनफेवरेबल कंडीशंस में ये एक फ्रूटिंग बॉडी फॉर्म करता है जो कि स्पोर्स अपने टिप पर फॉर्म करती है, ठीक है। अंडर अनफेवरेबल कंडीशन forms a fruiting body which develop spores at their tips, ठीक है। एक फ्रूटिंग बॉडी ये फॉर्म करता है जो कि अपने टिप पर स्पोर्स फॉर्म करती है। और किसमें फॉर्म करती है? अनफेवरेबल कंडीशन पर। फेवरेबल कंडीशन पर कुछ फीट्स तक ये ग्रो कर जाती है, कि एग्रीगेशन फॉर्म होता है जो कि कुछ फीट्स तक ग्रो कर जाता है। न्यूक्लियस जो होता है इसका वो कैसा होता है? न्यूक्लियस इज डिप्लॉयड। ठीक है। अब हम इसके एग्जाम्पल्स की बात कर लेते हैं। फाइसेरियम, फाइसेरेलिया, सिटीमोनिटीज, ये एग्जाम्पल्स हैं किसके? एसेल्युलर स्लाइम मोल्ड की, यानी प्लाज्मोडियल की। फाइसेरम, सिटीमोनिटीज and Physalia are the examples of a cellular slime mold। समझ में आ गया होगा आई होप। अब बात करते हैं हम सेलुलर स्लाइम मोल्ड के बारे में। ए सेलुलर की बात कंप्लीट हो गई। अब ज़रा हम सेलुलर स्लाइम मोल्ड के बारे में बात कर लेते हैं।
सेलुलर स्लाइम मोल्ड जो होते हैं ये वॉललेस होते हैं, अमीबा के लाइक स्ट्रक्चर ये अपना फॉर्म करते हैं, ठीक है। सो वॉललेस जो थे वो ए सेलुलर भी थे, सेलुलर भी वॉललेस होते हैं, लेकिन ये अमीबा लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म करते हैं, जिसकी वजह से इनको बोला जाता है मिक्सो अमीबा या फिर सूडोप्लाज्मोडियम। सूडो का मतलब होता है फॉल्स, सूडोप्लाज्मोडियम, ठीक है। वो अमीबा लाइक स्ट्रक्चर ये फॉर्म करते हैं, जिसकी वजह से इनको क्या कहा जाता है, मिक्सो अमीबा या फिर सूडोप्लाज्मोडियम इनको बोला जाता है। सेल्स जो होती हैं इसमें ग्रुप में प्रेजेंट होती हैं, सेल्स आर प्रेजेंट इन अ ग्रुप, लेकिन वो फ्यूज नहीं होती हैं, बट दे आर नॉट फ्यूज। जो सेलुलर स्लाइम मोल्ड होता है उसमें सेल्स प्रेजेंट होती हैं, ग्रुप्स में प्रेजेंट होती हैं, लेकिन वो फ्यूज्ड नहीं होती हैं, ठीक है। हैप्लॉइड, देखिए इसका जो न्यूक्लियस था वो डिप्लॉइड था और इसका जो न्यूक्लियस होता है वो हैप्लॉइड होता है, ठीक है। जो ए सेल्यूलर था उसका न्यूक्लियस डिप्लॉइड था, लेकिन इसका न्यूक्लियस हैप्लॉइड होता है। ये अपने वेजिटेटिव फेस, ये अपने जो वेजिटेटिव फेस होता है उसमें सेल वॉल नहीं होती है, इनके पास लैक सेल वॉल इन वेजिटेटिव फेस, मगर रिप्रोडक्शन के टाइम पर सेल वॉल इनकी फॉर्म्ड हो जाती है। बट एट द टाइम ऑफ रिप्रोडक्शन फॉर्म सेल वॉल। समझ में आ गया? इसके एग्जाम्पल्स हम देख लेते हैं। इसके एग्जाम्पल्स हैं डिक्टोस्टीलियम, प्रोटोस्टीलियम, एक्टोस्टीलियम, and phosphoindylium. These are the examples of cellular slime mold. एक बार रिवीजन करा दूं मैं आपको। देखिए, जो ए सेलुलर स्लाइम मोल्ड होते हैं वॉललेस होते हैं, मल्टी न्यूक्लिएटेड होते हैं और प्रोटोप्लाज्मिक मास इसमें प्रेजेंट होता है, जिसकी वजह से इसको प्लाज्मोडियम कहा गया है। फेवरेबल कंडीशंस में ये एक एग्रीगेशन फॉर्म करते हैं जो कि सेवरल फीट तक ग्रो कर जाता है, लेकिन अनफेवरेबल कंडीशन में एक फ्रूटिंग बॉडी फॉर्म करते हैं जो कि स्पोर्स अपनी टिप पर डेवलप करती है। न्यूक्लियस जो होता है वो डिप्लॉयड होता है। एग्जाम्पल क्या क्या है, फाइसेरियम, स्टिमोनीस एंड फाइसरेलिया। सेलुलर की बात करें वॉललेस होता है लाइक ए सेलुलर, लेकिन अमीबा लाइक स्ट्रक्चर इसमें फॉर्म होता है जिसको मिक्सो अमीबा या फिर सूडोप्लाज्मोडियम कहते हैं। सूडो का मतलब होता है फॉल्स। सेल्स जो होते हैं वो ग्रुप में प्रेजेंट होते हैं, लेकिन वो फ्यूज नहीं होते हैं। ये हैप्लॉइड होता है, जबकि जो ए सेलुलर था वो डिप्लॉइड था। इसमें सेल वॉल वेजिटेटिव फेस में नहीं होती है, लेकिन रिप्रोडक्शन के टाइम पर ये सेल वॉल इसमें प्रेजेंट होती है। एग्जाम्पल्स क्या हैं, डिक्टोस्टीलियम, प्रोटोस्टीलियम और एक्टोस्टीलियम एंड फॉस्फेटाइलियम। हमारा स्लाइम मोल्ड कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट लेक्चर में आपको प्रोटोजोन प्रोटिस्ट में पढ़ाऊंगी। तो तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।